हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जो जिसके साथ रहता है वह वैसा ही हो जाता है। अगर आप खुशहाल व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आपकी खुशियाँ बढ़ती हैं। यदि आप आनंदित व्यक्ति के साथ रहते हैं आपका आनंद बढ़ता है। लेकिन यदि आप चिंतित और दुखी व्यक्ति के साथ रहते हैं आपका दुख बढ़ता है, चिंता बढ़ती है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 40 का तीसरा सप्ताह 18 मार्च 2025 मंगलवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 10 और पद संख्याएं 16 से 20 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्याएं 1 से 12 तक। जब एक रेलगाड़ी की इंजन पटरी से उतर जाती है तो बाकी सभी जो डिब्बे होते हैं वे भी पटरी से उतर जाते हैं। कहा जाता है एक तरबूज दूसरे तरबूज को देखकर रंग पकड़ता है। जिस तरह से रेल की इंजन है, अगुआ है, वही नेतृत्व करता है परिवार में, समाज में, समुदाय में। नेता राजनैतिक, सामाजिक या धार्मिक उसी तरह से काम करते हैं जैसे इंजन काम करता है। हमारे नेता, ऋषि मुनि, नबी, धर्मगुरु, ये सभी इंजन की तरह हैं। यदि वे यथावत अच्छी तरह से पटरी पर रहकर काम करते हैं तो सभी को, जनता को, लोगों को, विश्वासियों को, भक्तों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन अगर हमारे नेता और अगुवे ही भटक जाते हैं तो सारा समाज दिशाहीन हो जाता है। और इससे बचने का उपाय क्या है, हम आज इस पर चिंतन करें। आज के सुसमाचार में ईसा गलत शिक्षा, गलत संगति, गलत नेतृत्व और अगुवाओं से बचने के बारे में शिक्षा देते हैं। बात सिर्फ अगुवाओं की नहीं है, बात हर एक व्यक्ति की है, हर एक विश्वासी और हर एक भक्त की है। हर एक व्यक्ति को चेतनशील, सजग और जागरूक होने की जरूरत है। आज धर्म के नाम पर कई अधर्म, धार्मिक कर्मकांड और अधार्मिक गतिविधियां चल रही हैं। कई व्यर्थ की बातों में धर्म की बातें उलझ रही हैं। दिखावा बहुत ज़्यादा है। धर्म का बाहरी रूप, बाहरी कर्मकांड, अहंकार और अर्थहीनता चरम पर है। इससे बचने की जरूरत है। इसीलिए ईसा ने अपनी शिक्षा में अगुवाओं को निशाना बनाया कि अगुआ लोगों को बहकाते हैं और साधारण, आम और सजग जनता को बहकावे से बचने की जरूरत है। और गुरु, नबी, धर्म महात्माओं का एक जिम्मेदारी है कि वे सही मार्ग पर चलें और लोगों को बहकावे से बचाएं। लोगों में भी समझदारी की ज़रूरत है, चेतनशील होने की ज़रूरत है। इसीलिए ईसा ने कहा कि कभी किसी को बहुत आसानी से अगुआ या नेता मत मान लेना। किसी दूसरे के पद को देख करके,
संपत्ति को देखकर, बुद्धि को देखकर तुरंत झुक मत जाना। ईसा ने कहा, तुम्हारा एक ही गुरु है ईसा, और तुम्हारा एक ही पिता है ईश्वर। उन्होंने कई सारे बहकावे से बचने और व्यर्थ के पास झुकने से मना किया। उनके कहने का अर्थ यही होगा कि आप सत्य के पास ही झुकें, स्वयं जागें। जहाँ जहाँ नेता अगुआ भ्रमित हैं और बहकाते हैं, वहाँ भी आप जागें और स्वयं को आत्मा के द्वारा उत्साहित करें और संचालित करें। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास के द्वारा ईश्वर की वाणी यह कहती है कि पाप के प्रभाव, दुष्टता और दुर्बलता के कारणों का पता लगाएं। दासता और गुलामी जो सतत हमारी ऊर्जा का ह्रास करती है, हमें कमज़ोर बनाती है, मृत्यु की ओर ले जाती है, उससे हटकर आध्यात्मिकता, दिव्यता, सहजता, सरलता की ओर मुड़ने की ज़रूरत है। बुराई से अच्छाई की ओर, पाप से पुण्य की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर, और जो बुरा मार्ग है उसको त्याग कर सत्य की ओर, अनंत जीवन की ओर मुड़ने का ये समय है। हम यही प्रार्थना करें कि धर्मशास्त्र को पढ़ करके हम चेतनशील बने, जागें और कई ऐसे नेताओं, अगुवाओं, धार्मिक कर्म कांडों से बचें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और आप जहाँ भी रहें कुछ समय अपने लिए निकालें, प्रार्थना के लिए, धर्मशास्त्र पर मनन चिंतन करने के लिए और आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति करने के लिए। पवित्र आत्मा आपको बहकावे से बचाए।